मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, अगर आपने एक दफ़ा मेरे बनाए हुए तरीके से चिकन के पंजे बना लिए, अगर आप किसी को खिलाते हैं तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये चिकन के पंजे हैं। खाने वाला यही समझेगा कि ये जो है आपने मटन के या बीफ के पाए बनाए हैं। सेम रिज़ल्ट आपको वही मिलेगा, वही टेस्ट, वही चिपचिपाहट, वही इसके अंदर जो लेस होती है, वो जो टेस्ट होता है बहुत मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी सा, हेल्दी सा। आज हम बनाएंगे चिकन पंजे का सालन। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और जो भी खाएगा हैरान रह जाएगा। और जी, अगर आपकी हड्डियों में, घुटनों में, जोड़ों में दर्द रहता है या सर्दी की वजह से ठंड लग जाती है तो ये रेसिपी आप सब प्यारे प्यारे बहन भाई के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। नज़ला, खांसी, ज़ुकाम को ख़त्म करती है। सर दर्द, नज़र की कमज़ोरी, उसको जो है सही रखती है। कभी कभी ये सस्ती सी चीज़ भी आपको फ़ायदा दे जाती है। और वैसे भी यहाँ पाकिस्तान में नहीं किया जाता, लेकिन बाहर के मुल्कों में अगर आप इस पर रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो है कितने फ़ायदे हैं, कितनी अहमियत है, वहाँ पे कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जी मैंने ले लिए चिकन पंजा। ये मुझे जो है 80 रुपये के जो है दर्जन के हिसाब से मिले हैं। और जी जो है 2 दर्जन से कम है, 1.5 दर्जन से ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो बाई चांस फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने पंजे मंगवाए हैं, आगे के इनके जो नेल होते ना, तो जो चिकन वाला था उसने खुद ही कटिंग करके दे दी, तो मेरा जो काम यहाँ पर आधा हो गया। तो आप जब चिकन के पंजे लेने जाएं तो उन्हें कहिएगा कि जो आगे के नेल होते हैं ना वो काट के दे देंगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर इनको अच्छे से मैंने पहले वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इनका पानी जो है अच्छे से साफ़ कर लिया। अब इसको जो है इनकी स्किन ऊपर से हम रिमूव कर लेंगे। तो फ्लेम को यहाँ पर ऑन कर लेंगे। तो आपने मीडियम फ्लेम पर, या आप जितना इसको आपको अंदाज़ा हो कि इतनी फ्लेम पर हम इसको जो है इसकी स्किन रिमूव कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इसको चूल्हे के ऊपर, आग के ऊपर रखेंगे, इसकी स्किन जो है ऊपर से फूल जाती है और अपने हाथ से इसको आराम से आप इसकी स्किन को उतार सकते हैं। आपके हाथ नहीं जलेंगे, आपने परेशान नहीं होना। देखें जी, जैसे मैंने चूल्हे के ऊपर रखा है एकदम फूल जाती है फ़ौरन से ही, और आप इसको आराम से हाथ की मदद से उतार सकते हैं। और अगर आपको गर्म लगे, वैसे तो नहीं होता गर्म, अगर आपको फिर भी लगे तो आप कपड़े की मदद से भी इसको जो है इसकी स्किन उतार सकते हैं। चिकन के पंजे साफ़ करने के वैसे तो 2 तरीके होते हैं। एक तो जो मैं आपको बता रही हूँ, दूसरा तरीका जो होता है वो ये होता है कि आप इसको पानी को गर्म करके उसमें डालकर आप निकाल कर उसकी स्किन भी उतार सकते हैं। वो भी तरीका ठीक है, मगर ये जो है ये ज़्यादा अच्छा होता है। इससे क्या होता है कि जो अब जब हम इसको आग पे भूनते हैं ना, इसका जो टेस्ट है बढ़ जाता है, ज़रा प्यारा सी इस पर जो है अच्छी सी खुशबू आ जाती है। तो इतनी अच्छी उससे जो दूसरा है तरीका, उतनी अच्छी खुशबू नहीं आती। मगर तरीका जो है दोनों का सेम ही है, बस इसको आग पे पका करते हैं और उसको पानी पकाते हैं, और काम एक तरह रहता है। इसका भी ताना आसान होता है, उसका भी ताना आसान होता है। देखिए जी, दूसरे एक मैंने कर लिया है, दूसरा भी इसी तरह कर रही हूँ। तो अगर हल्का सा ऐसे ब्लैक भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, अच्छी सी खुशबू आएगी। अंदर जो है इसका गोश्त, जो इसकी हड्डियों को कुछ भी नहीं होगा। तो आपने ऐसे ही बस हल्की सी इसको जो है आप चूल्हे के ऊपर करेंगे, हल्की सी आग जो हीट इसको लगेगी तो फ़ौरन से स्किन इसकी फूल जाती है। आपने हाथ की मदद से जो है इसको इसकी स्किन उतार देनी। और जो यहाँ पे उंगलियों के दरमियान ना, यहाँ स्किन पे ना, यहाँ पे जो आग नहीं जाती, इसको जो नहीं मिलती हीट, तो वहाँ पे मुश्किल होता है। तो आपने ऐसे ही खोल कर पंजा जो आपने हीट दिलवा देनी है। उसके बाद आपने स्किन यहाँ से भी साफ़ कर लेनी है अच्छे से। हर तरफ से मैंने जो है पंजे साफ़ कर लिए। ऐसे ही सारे पंजे साफ़ करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से सारे साफ़ हो चुके हैं। अब यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। कट करने का तरीका ये है, वैसे तो बहुत सारे लोग जो है इसको साबुत भी बनाते हैं या बीच में 2 कट लगाकर बनाते हैं, मगर देखने में जब भी हम खाते हैं सालन अच्छा नहीं लगता। तो मैं जो है इसको क्या करूँगी, 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। एक जो है उंगलियों के जो है ऊपर ऊपर थोड़ा सा, और एक दरमियान में, 3 हिस्से हम इसमें कर लेंगे। एक आपने छुरी रखनी है ऊपर से ना, आपने जो देखें जी, ये इस तरह भी आपने इसको ज़ाया नहीं करना, साथ ही सालन में डाल देना है। तो अच्छा, आपने छुरी रखनी है, कोई भी आपने जो वजनी सी चीज़ हो ऐसे मारनी है। हड्डी जो इसके अंदर होती है वो बड़ी सॉफ्ट सी होती है। जैसे आप इसको किसी चीज़, सख्त चीज़ को मारेंगे तो इसकी जो है वो हो जाएगा, टूट जाएगी हड्डी। तो आप इसको आराम से कट कर सकते हैं। ऐसे ही माशाल्लाह से सारे मैंने जो है इसको तोड़ लिया है। पाए हमारे माशाल्लाह से तैयार हैं आज के सबसे सस्ते और मज़ेदार और हेल्दी भी। हेल्दी बहुत है, मज़ेदार तो बनते बनते ही आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये बाहर के मुल्क में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में इसकी कदर नहीं होती। इसको आम सी चीज़ समझा जाता है, मगर ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे देते हैं आपकी हड्डियों, जोड़ों, कमर दर्द के लिए। ख़ासतौर पर सर्दी में जो सर्दी लग जाती है, नज़ला खांसी आपको नहीं जाती, या ज़ुकाम हमेशा रहता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा जी, उसको रख देंगे साइड पे। उसको धो लूँगी 4 से 5 दफ़ा पंजों को। यहाँ पर लहसुन की कलियाँ देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से मैंने छील के रख दिया है।
इस रेसिपी में ना मैं प्याज का इस्तेमाल नहीं करूँगी, लहसुन का। देखें जी कि काफ़ी चौड़ा साइज़ का जो कली है। तो आपने लहसुन क्या करना है, आपने दो जो है इतनी साइज़ की दो आपने ले लेनी है लहसुन की जो फूल होते हैं, फिर आपने जो छील लेना है। तो मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए मैंने लहसुन इसमें कितना डाला है। अब यहाँ पर मैंने जो है कुकिंग ऑयल डाल दिया है, हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल डाला है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आप पसंद करते हैं सालन में। तो जैसे ही ऑयल आपका हल्का सा गर्म हो, इसमें आपने डालना है सबसे पहले सूखा धनिया 1 टीस्पून आपने डाला। बाकी सूखा धनिया आगे भी हमने पिसा हो डालना है। हाफ टी स्पून आपने सौंफ डालनी है और आपने इसमें एक हरी इलायची डालनी है। आपने हाफ टी स्पून काली मिर्च साबुत डालनी है। 1 टीस्पून आपने सफ़ेद ज़ीरा, एक बड़ी इलायची और 3 से 4 अदद हमने लौंग डालनी, एक दालचीनी का टुकड़ा, देखें जितना बड़ा जो, और थोड़ा सा तेज़ पत्ता जो है वो डाल देंगे। गरम मसाले में ये चीज़ें डालेंगे। तो सूखा धनिया साबुत डाला है 1 टीस्पून। अभी आगे भी हमने जो सूखा धनिया जो है पिसा हुआ भी वो ऐड करेंगे आगे मसाले में। तो इस तरह जो आप चीज़ें डालेंगे ना गरम मसाले में चीज़ें, ये सारी सौंफ भी डालेंगे, ज़ीरा और ये अपने जो सूखा धनिया भी डालेंगे, बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा आपको, जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पर जो लहसुन मैंने पीस के रखा था वो डाल दूँगी। आगे अदरक का भी इस्तेमाल करना है, पिसी अदरक डालेंगे लेकिन वो आगे चल के डालेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। साथ साथ मैं आपको हर चीज़ साथ बताऊँगी, आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। फिर आप कहेंगे हमारी जो है रेसिपी अच्छी नहीं बनी। तो आपने वीडियो के साथ साथ रहना है, इसमें मैं साथ साथ चीज़ें डालती रहूँगी। और तो आप ताकि आपको भी सब चीज़ का पता चले मैंने इसमें क्या क्या डाला है। तो जैसे लहसुन हल्का सा इसमें जो है हल्की सी खुशबू आई थी, मैंने ब्राउन नहीं किया, बस हल्का सा गुलाबी किया था। तो उसमें मैंने पंजे धो जो 3 से 4 दफ़ा मैंने अच्छे से धो लिए थे, पानी खुश्क कर लिया था, वो डाल दिए। इसको 2 से 3 मिनट में भून लूँगी। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से मैंने इसकी बुनाई कर ली। यहाँ पे मसाले डालूंगी। तो मैं 2 छोटे चम्मच जो है चाय के लाल मिर्चों का पिसा हुआ लाल मिर्चों का पाउडर वो डाल दिया है मैंने। और यहाँ पर 1 टीस्पून हल्दी डाली है। लाल मिर्चों का पाउडर ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें शोरबा बनाना है, तो काफ़ी है। यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने जो है पिसा हुआ सूखा धनिया डालेंगे। सूखा धनिया इसमें थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा, एक तो टेस्ट को बढ़ाएगा और ग्रेवी भी हमारी अच्छी सी बनेगी। तीसरा जो है इसकी स्मेल, अगर वैसे स्मेल नहीं होती मगर खुशबू जो बढ़ा देगा। इसको अच्छे से फिर 3 मिनट जो मसालों को मैं अच्छे से भून लूँगी। अगर आपको लगे मसाला जलने का खतरा हो तो आप पानी का छींटा भी दे सकते हैं यहाँ पर। तो अच्छे से इसको मैं भून लूँगी। यहाँ पर देखें जी नमक पहले नहीं डाला था, यहाँ पर मैं 1 टीस्पून डाल दिया। इसमें हाफ टी स्पून और ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही सेट कीजिएगा। कम इस्तेमाल करते तो कम डालिएगा, ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर पसंद हो तो ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। अच्छे से इसको फिर अब मैं जो है एक हल्का सा इसको मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर अदरक का जो पेस्ट है 1 टेबलस्पून वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। बस हमने इसमें टमाटर भी नहीं डालने, हमने प्याज भी नहीं डालने, लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो अपने ख्याल रखिएगा जब आप प्याज डालते हैं टमाटर डालते हैं तो ये सालन, ये जो पायों का सालन नहीं बन जाता, ये कुछ और ही बन जाता है। तो आप इस तरह मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये कुछ बना है, अब बने हैं मज़ेदार से पाए। अच्छा जी, घी का जो है लैदा हो चुका था मसालों से। यहाँ पर दही मैं जो है आधा कप दही का जो है इस्तेमाल किए हैं, आधा कप दही डाल दिया। इसमें दही फेंटा हुआ था, उसको डालकर मैं जो है 2 से 3 मिनट या जितना आपको लगे कि अब भुनाई हो चुकी है तो अच्छे से मैंने भून लिया। यहाँ पर पानी डालूंगी। यहाँ पर पानी जो मैं 2 लीटर डाल रही हूँ क्योंकि हमने इसको पकाना है। देखें जी, अब पानी मैंने इसलिए डाला है, हमने इसको जितना पानी डाला ना, अगर हमने 2 जो है लीटर डाला है पानी तो इसमें से 1 लीटर जो पानी खुश्क हो जाएगा। हमने इतना इसको पकाना है, तो इसलिए आपने परेशान हो ना, या जितना आप अगर कम शोरबा पसंद करते हैं तो कम भी कर सकते हैं। इसको पका लूँगी ढककर। मैं इसको 15 मिनट जो है दरमियानी आंच पर पकाऊंगी। 15 मिनट के बाद भी मैं आपको मिलती हूँ, बताती हूँ इसको आगे क्या करना है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से 15 मिनट हो चुके थे और अब इसमें से हम देखते हैं, बोटी चेक करते हैं। वैसे तो इसकी बोटी अच्छे से गल जाती है मगर हमने इसकी हड्डियों में से जो इसका अर्क है, जो इसकी ग़िज़ायत है, उसको निकालना है। इसलिए हमने लो फ्लेम पर इसको जितनी देर पकाएंगे उतना ही अच्छा इसका शोरबा बनेगा। इसकी हड्डियों में से रस निकलेगा जो हमें फ़ायदा देगा। तो ये देखें जी माशाल्लाह से हाथ लगाने से जो बोटी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, गल चुकी है। अब यहाँ पर मैंने एक प्याली ले ली। इसमें से जो मैं आटा, गंदम का आटा डाला है, यहाँ पर 4 से 5 चम्मच जो है मैंने चम्मच डाल दिया आटा। अगर आपके पास गंदम का आटा नहीं, आप मैदा डाल सकते हैं, या जिससे रोटी बनाते हैं वो डाल सकते हैं, या वो भी नहीं आप बेसन या मकई का आटा भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से घोल बना लेंगे, बस पतला सा।
तो पानी का इसमें कोई नहीं इशू, आप कितना भी डाल सकते हैं, बस लम्स फ्री आपने बैटर तैयार कर लेना है अच्छी तरीके से। तो ये तैयार हो चुका है माशाल्लाह से, गुठलियाँ कोई भी नहीं है। तो चलिए इसको डालते हैं हमारे पकते हुए सालन में। तो अब जो, क्योंकि अब हमने इसमें थिकनेस भी लेके आनी है, अक्सर आपने देखा निहारी में खाई होगी तो इस तरह जो थिकनेस होती है वो इसी से तैयार की जाती है। बाज़ारों में बड़े बड़े मार्केट में पाए बनाए जाते हैं, या निहारी तो इसी तरीके से बनाई जाती है। ये सीक्रेट है, आप डालिएगा। इसको भी हम पकाएंगे, आपने ये नहीं समझना कि आटा या कच्चा रह जाएगा। निहारी में और पायों में हमेशा डाला जाता है इसी तरीके से ही। अब हमारा शानदार सा सालन बनेगा, बड़ा ही मज़ेदार सा। अब आटा डालकर जैसे बॉयल आएगा, अब इसको मैं मज़ीद इसको 7 से 8 मिनट या आप 10 मिनट भी इसको लो फ्लेम पर पका सकते हैं। ऊपर से तरी भी आ जाएगी इसकी, और इसकी जो आटे का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। इसको मैं 8 से 9 मिनट बाद आपको मिलती हूँ दोबारा। तो यहाँ पर जी देखें जी 8 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से। आपको दिखाती हूँ, पानी यहाँ तक था और इतना कम हो चुका है, आप देख सकते हैं। और माशाल्लाह से हमारा सालन तैयार हो चुका है। यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सा हमारा पाए निहारी और बहुत ही टेस्टी था हमारा सालन। यहाँ पर मैं आपको इसकी क्या तारीफ़ करूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है। खाने वाला पहचान भी नहीं पाएगा ये आपने क्या बनाया है। और वैसे अब अपने बच्चों को भी खिलाया करें, अपनी फैमिली में भी। अगर बच्चे नहीं पसंद करते, जैसे इनकी बोटी या हड्डी देकर ये बड़े आपके, तो आप इनका सिर्फ शोरबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बोटी ना इस्तेमाल करें, इनका जो अर्क है वो शोरबे में तो आ चुका है। यहाँ पर अच्छे से खुशबू के लिए यहाँ पर मैं जो है 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी। अब फ्लेम को यहाँ पर कर दूँगी ऑफ, ढक कर इसको रख दूँगी 2 मिनट तक, इसकी तरी भी ऊपर आ जाए और जो गरम मसाले की खुशबू सालन में चली जाए। तो यहाँ पर अगर मेरी आज की वीडियो, मेरी आज की मेहनत मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को, मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को पसंद आई है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी रोज़ इसी तरह मज़े मज़े की हेल्दी सी वीडियोस मिलती रहें। तो जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है, उनकी जो है उनको मैं उनका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ जी। यहाँ पर देखें जी, आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। इसकी आप देख सकते हैं चिपचिपाहट कितनी मज़ेदार, कितनी अच्छी, इतना शानदार सा हमारा सालन तैयार हो चुका है। देखें जी, आप इसको सर्दी में ज़रूर इस्तेमाल किया करें। कम से कम आप महीने में 1 या 2 दफ़ा तो ज़रूर इस्तेमाल किया करें। सर्दियों में ये ज़्यादातर सर्दियों में बनाया जाता है, गर्मियों में गर्म होता है, ये सालन काफ़ी गर्म होता है, तो आप गर्मियों में इसको कम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर्दियों में आप इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। आप इसकी देखें शोरबा माशाल्लाह से, ये कोई बड़े या छोटे पाए जो बनाते हैं हम उनसे कोई कम नहीं है। इनका टेस्ट, इनकी ग़िज़ायत, इनके फ़ायदे। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से सालन हमारा तैयार हो चुका है। और यहाँ पर जी हमारी वीडियो भी हो चुकी है पूरी आज की। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।